This is the Gayatri Medical Store, one of the very few medical stores in Motia Pathar, Almora. Not only does it provide basic medicines to the locals, the owner of the store also carries out routine checkup of people and is able to help the individuals with basic cold and flu. But it's important to understand that healthcare is a right and ये कोई privilege नहीं है. नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया द थर्ड डे। और आज भी मैं उत्तराखंड के इस हेवनली विलेज से आपसे जुड़ी हुई हूँ। एक ऐसा विलेज जहाँ पीपल आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू नॉट ओनली इंस्पायर अदर्स बट चेंज देयर ड्रीम्स टू रियलिटी। जहाँ जैसे आपने कल की स्टोरी में देखा होगा और अगर नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखें ऑन हाउ दिस विलेज इज अ कोविड फ्री जोन एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लोग वैक्सीन लगवाने में बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे। तो ये तो बात की हमने यहाँ के लोगों की, बट जब हम ये बात कर रहे हैं कि इस गांव के लोग इतने जागरूक हैं, खुद आगे बढ़ बढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो जब वो अपनी तरफ से एक कदम बढ़ा रहे हैं तो सरकार भी तो आगे बढ़ के इन लोगों के लिए एक बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम कर सकती है। डोंट यू थिंक सो? सो इवन इफ अगर इस गांव में कोरोना का एक भी केस नहीं आया है, पर और भी तो बीमारियां होती हैं एंड कोई बड़ी बीमारी या कोई प्रॉपर चेकअप कराने के लिए अल्मोड़ा या हल्द्वानी जाना पड़ता है। और हाँ, छोटी मोटी बीमारी के लिए दे कैन गो टू एन हॉस्पिटल जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी दे हैव टू ट्रैवल। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि गायत्री मेडिकल स्टोर के जो ओनर हैं उन्हें क्या कहना है इन सब के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ दिस विलेज। प्लीज हैव अ लुक। महेश करकवाल मोतिया पाथर से बोल रहा हूँ मैं। मेडिकल का तो यहाँ पर सादा नहीं है, हल्की फुल्की बीमारियाँ रहती हैं यहाँ पे, और इतने ज़्यादा क्रॉनिक वाले पेशेंट तो कभी ये कवर नहीं करते हैं, जो हल्द्वानी अल्मोड़ा चले जाते हैं। और बाकी जो है यहाँ पर साधारण बीमारियाँ होती है, वायरल फीवर इस बार चला ही था ये। अब ऐसे कोरोना वाले केस तो कुछ आए ही नहीं यहाँ पे, है ना। और बाकी जो है ठीक ही है, अब मौसम सही हो गया है अभी ना, गर्मी का मौसम आ गया है, इससे जो है यहाँ पर जो है बीमारियाँ फिर कमी हो जाती हैं। जब सर्दी गर्मी का दोनों का प्रभाव होता है तो बीमारियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, है ना। जैसे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे हैं, कभी कोई गिर जाता है सीवर के, ऐसा है ना होते हैं, तो उनकी फैसिलिटियाँ कमी हैं। अभी आने वाले समय में आप जो है गवर्नमेंट करेगी कुछ इसके लिए ना, तो थोड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी तो गांव वालों को सुविधा हो जाएगी यहाँ ना। यहाँ पे जैसे एक भी कोविड केस नहीं आया है, पर बाय चांस अगर कोई थोड़ा आ गया सीवियर केस तो उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे तो लोग ऐसे लगता है तैयार ही नहीं है। तो वही है, 108 की सुविधा है यहाँ पर ना, उसको फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, उससे पेशेंट को आगे चला जाता है। बड़े हॉस्पिटल आपका डोठा में खुला हुआ है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पेशेंट तो जाता ही नहीं है ना, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है उतनी। अब संसाधन है ही है, लोग सड़कें गांव-गांव पहुंच गई है, तो अपनी गाड़ियां भी है ना, तो उसमें चले जाते हैं लोग। कुछ 108 की सुविधाएं हैं उसमें। So ये तो हमने बात की एक मेडिकल शॉप के ओनर से, बट एज वी वॉकड अराउंड एंड हम इस विलेज को एक्सप्लोर कर रहे थे, आई केम अक्रॉस एन आंगनवाड़ी वर्कर जिन्हें कम्युनिटी बेस्ड फ्रंटलाइन वर्कर भी कहा जाता है। एंड यहाँ के वर्कर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रमोटिंग चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो आई केम अक्रॉस ममता आर्य, जो खुद एक एजेंट अपनी तरफ से जितना हो सके इज वर्किंग टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज। और उनके 2 बड़े भाई भी हैं जो पास में हल्द्वानी में एक अस्पताल में काम कर रहे हैं। टाइम टू हियर अराउंड। मेरा नाम ममता आर्य है, मैं मोतिया पाथर ब्लॉक लमगड़ा अल्मोड़ा से बोल रही हूँ। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और MA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। मेडिकल सिस्टम तो ठीक है, पर हाँ अभी शुरू में हुई परेशानियाँ, क्योंकि यहाँ साल पार तक लमगड़ा जाना पड़ता है। पर लमगड़ा में जब से वैक्सीन लग रही है तो अब ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई। फिर जैसे यहाँ पे किसी को इमरजेंसी हो जाए तो फिर सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं? हम एएनएम और स्वास्थ्य विभाग वालों को फ़ोन करते हैं, या फिर अल्मोड़ा या फिर हल्द्वानी। कोरोना के आने जब आपको पता चला कोरोना आ गया तो उसके लिए आपने क्या क्या बचाव के लिए क्या क्या किया? सेफ्टी, हाथ धोए और मास्क से तो ठीक ही हुआ।
अब गांव में तो होती ही हैं, फिर भी हमने प्रचार भी किया घर घर में जाके कि सावधानियां बरतो। हाँ, एक हॉस्पिटल तो खुलना चाहिए यहाँ। हाँ, क्योंकि गांव में दिक्कत आती है, इतनी जल्दी ये नहीं हो पाता कि हम हल्द्वानी ले जाएं, अल्मोड़ा ले जाएं, क्योंकि अगर गांव में हो तो लोगों के लिए भी सुविधा हो जाएगी। एंड जैसे हम और आगे बढ़े इतने मुश्किल रास्तों पे चलते चलते, आई गेस शहर में रहकर हमारे ऐसे रास्तों में चलने की आदत ही नहीं है ना? सो और आगे चलते चलते वी केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल हाउस जहाँ एक क्यूट सी फैमिली रहती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एक चीज़ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दैट नो मैटर व्हाट, ऑल ऑफ देम, यस ऑल ऑफ देम, छोटे बच्चे भी, वो वेयरिंग अ मास्क। अतिथि देवो भव showcased a very sweet gesture of offering us some water and tea, and जैसे ही हम उनसे और बात करने लगे, they told us on how उनके घर में एक 19 साल की बेटी है जो अभी पढ़ाई कर रही है and also been to Goa for completion of her studies, but अभी at present वो इसी गांव में है। So I thought, what better than to talk to a person जिसको दोनों वर्ल्ड्स के बारे में पता हो and अपने गांव की और शहर के दोनों हेल्थ केयर से वाकिफ हो। सो आई थॉट आइए और जानते हैं इस गांव के हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में दक्षता की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम दक्षता है और मैं BHM करती हूँ। यहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं बहुत कम है, जैसे कि गांव में तो बहुत कम ही होते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ही कम है। बहुत दूर जाना पड़ता है। वैसे तो अभी तक कोई इमरजेंसी नहीं आई है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है और बहुत दूर दूर में है। यहाँ से हल्द्वानी में है हॉस्पिटल, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है जिससे अगर हम जैसे कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो फिर अगर हम कॉल भी करते हैं तो फिर भी लेट हो जाता है। जैसे एम्बुलेंस वगैरह बुलाते हैं तो फिर भी इसको लेट हो जाएगा। और यहाँ जैसे मेडिकल शॉप से छोटी जैसे मार्केट में भी एक दो हमने देखी, हमने उनसे बात करी, तो उनका आप पे क्या कहना है? वो इतने काम आ रही हैं? कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं? हाँ, छोटी मोटी बीमारियाँ ही ठीक हो सकती हैं और हाँ, छोटी मोटी बीमारियाँ ही ठीक होती हैं। जैसे अभी कोरोना है तो वो तो सही नहीं हो सकता है, तो उसके लिए तो हमको हल्द्वानी जाना पड़ेगा या फिर दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सुविधा जिससे हो सके। तो आपकी उत्तराखंड की सरकार से, गवर्नमेंट से कोई अपील है आपके गाँव को लेकर? हाँ, हम चाहेंगे कि हमारे गांव में हॉस्पिटल बने और अच्छा हॉस्पिटल बने जिससे, और जैसे गाड़ी की व्यवस्था हो अच्छे से, ये सब कुछ। सो देखा आपने, इनकी एक छोटी सी डिमांड है, अ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी। जब ये लोग अपनी तरफ से इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, देन दे ऑल्सो डिजर्व बेटर, डोंट यू थिंक सो? जहाँ ऑफ कोर्स इन लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से अपने हेल्थ केयर को मैनेज कर रखा है, जहाँ वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाने के लिए भी पीपल आर कमिंग, बट अगर इसमें भी थोड़ा ज़्यादा सुधार हो सके और इन केस कोई इमरजेंसी आए तो उन्हें किसी और पर रिलाय ना करना पड़े, राइट? सो इफ दे कैन डू देयर बिट, the government can too. So if you like today's segment, then please do like, share and subscribe to DNP India. And please इस वीडियो को शेयर करें कि दूसरे लोग भी जान पाएं कि यहाँ के लोग कितने प्यार से are managing everything all together and doing their bit. So you can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep watching DNP India.